हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो मेरी एक पीएलआर स्टोरी है जो सेशन मैंने कल लिया। कुछ और बताने जा रही थी कल, लेकिन कल का सेशन इतना इंटरेस्टिंग और शॉकिंग था, सोचा आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो कल के सेशन में हमने जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है आप में से कुछ लोग बिलीव करें और कुछ लोग ना भी करें, तो एक कहानी की तरह उसको सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी सभी बातों से सहमत हों। तो जब मैं कोई भी पीएलआर सेशन करती हूँ तो मैं प्रोटेक्शन के लिए भगवान जी के मंदिर से कोई फूल या कोई कुछ ऐसी चीज़ अपने पास रखती हूँ ताकि मेरी एनर्जीज़ भी प्रोटेक्टेड रहे और जिसका मैं कर रही हूँ उसकी एनर्जीज़ भी प्रोटेक्टेड रहे। तो हम मोस्टली सैटरडे संडे में डांट काली जाते हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि प्लीज़ मैसेज किया कि एक फूल लेते आना, क्योंकि मैं किसी कारणवश कल नहीं जा पाई। तो उसका कॉल आया कि फूल नहीं, पूरी माला आ रही है तेरे पास। और वो माँ के गले से उतरी हुई माला थी। तो मैं देख के बहुत खुश हुई। मुझे लगा आज तो सेशन पक्का बहुत अच्छा जाना है। माँ ने तो आज मेरे लिए बिल्कुल एक आशीर्वाद के तौर पे भेजा है। अब ठीक है, अब मेरा सेशन स्टार्ट होता है पूरे 11:11 पे। जब मैंने कहा टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, 11:11 टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग कहा जाता है इसे। तो हमने सेशन स्टार्ट किया। तो जिन सर का सेशन स्टार्ट किया उनके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत नॉर्मल थे। तो मुझे यही लगा कि भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं निकलने वाली, छोटी मोटी कोई चीज़ होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन उनका ये था कि मनी ब्लॉकेजेस है, उतना नहीं फ्लो हो पा रहा है। सेकंड क्वेश्चन था कि शादी का मन ही नहीं करता, शादी क्यों करने का मन नहीं करता। और तीसरा क्वेश्चन उनका जो था वो ये था कि मतलब वो जितना स्ट्रगल करते हैं उतनी उनको मतलब बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। यही 2-3 सिंपल से क्वेश्चन थे। तो मुझे लगा शादी का क्वेश्चन तो सिर्फ इसलिए होगा, हो सकता है पास्ट लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हो तो इसलिए अब मन ना करता हो। कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ सोल्स फिर चूज़ नहीं करती। तो हमने कहा चलो करते हैं, और हमने उनके सेशन की प्रोसेस स्टार्ट की। और जैसे कि जो प्रोसेस होती है हीलिंग की, फिर उसके बाद हम गाइडेंस देते हैं कि आप ऐसे करो, फिर ये महसूस करो, ये करो। तो ये बिल्कुल एग्जांपल लीजिए, ऐसे होता है जैसे कि एक बच्चे को जब पहली बार साइकिल चलानी सिखाई जाती है, हम उस पे बिठाते हैं और हम पीछे से सपोर्ट करते हुए उसको पुश करते हैं। तो हम बोलते हैं आप स्लोली स्लोली पेडल मारो, फिर धीरे धीरे हम उसे छोड़ते हैं और वो अपने आप साइकिल चलाने लग जाता है। सिमिलर वे में हम आपको गाइडेंस देते हैं और आपकी आत्मा ऐसे लेते लेते अपने आप फ्लोट करने लगती है और आपके सभी जन्मों को देख सकती है। तो अब क्या होता है कि वो आगे जाते हैं तो वो कभी पहाड़ों में अटक जा रहे हैं, कभी कभी उन्हें एनर्जी बार बार घर में आ जा रही है। हो नहीं पा रहा था। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा देर लग गई इसमें, आपके गाइड को बुलाते हैं। तो वो बताते हैं कि हनुमान जी और शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो हम हनुमान जी का आह्वान करते हैं। उसमें भी ये होता है कि जो हमारे फेद ऐसा होता है कि जो हमारे एंजल गाइड होते हैं वो हनुमान जी के रूप में या जिसको भी हम मानते हैं उसके रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ही कहती हूँ कि प्लीज़ ये पूछो कि ये सेशन कहीं दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा, आज तो लग नहीं रहा हो पाएगा। तो आंसर आता है नहीं, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। उनका लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा। फिर पूछते हैं कि मनी फ्लो का बताओ, कोई आंसर नहीं देते हनुमान जी। फिर पूछते हैं शादी के बारे में बताओ, बिल्कुल चुप, कुछ भी नहीं बताया। अब उसके बाद जब हम बिल्कुल थक जाते हैं तो और सर का क्या होता है, ऐसा होता है जब ट्रांस की कंडीशन में जाते हैं ना तो आपके होठ सूखने लगते हैं और आप थकान फील करने लगते हो। क्योंकि अगर आप नॉर्मल लेटे हो कुछ देर के लिए तो आपको कुछ नहीं होगा, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होता। बट यहाँ एस्ट्रल ट्रेवल हो रहा है आपकी एनर्जी का, तो वहाँ पे आप थकान फील करते हो। तो फिर उसके बाद जब सर उठ जाते हैं, मैंने कहा ठीक है सर आ जाइए, और क्या जब नहीं हो पा रहा है तो सर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्वेश्चन पूछूं और आप आंसर दे दें उसके। मैंने कहा हो सकता है, उसे प्रॉक्सी पिलार कहते हैं, लेकिन ये एकदम हो जाएगी ज़रूरी नहीं है। तो फिर सर ने कहा कि मैंने कहा सर अच्छा एक बात बताओ, आपके फादर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत साइलेंट वाला रहा क्या। तो सर ने कहा कि हाँ एक क्वेश्चन और है मेरे मन में, कि जब मेरे फादर जो थे वो 2024 में शांत हो गए थे, तो वो 3 महीने हॉस्पिटल में रहे, उनके मन में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे, कुछ कहना चाहते थे क्या। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि सर अभी तो नहीं बता सकती, वो तो उसमें टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, मैंने किए हैं पहले प्रॉक्सी पिलार, पर कभी 15 दिन लग सकते हैं, कभी 1 महीना, कभी ज़्यादा टाइम। तो फिर सर ने कहा ओके। मैंने कहा सर सर पूछिए, कनेक्ट हो रही है कोई एनर्जी मुझसे, और एकदम से मुझसे उनके फादर की एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। तो अब आप लोग कहेंगे कि क्या वो तब तो 24 में तो उन्होंने कहीं ना कहीं जन्म ले लिया होगा।
हाँ, जन्म ले लेते हैं, लेकिन हमारी सोल की एक हायर सेल्फ होती है, वो भले ही जन्म ले ले, हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उनके फादर की एनर्जी कनेक्ट होती है और वो बताते हैं कि वो लास्ट टाइम पे अपने जहाँ बेड के टाइम पे ये सोच रहे हैं कि जो मेरा बेटा है वो एग्जैक्ट मेरे जैसा होता जा रहा है, वो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाता किसी से भी, और मैं भी ऐसे ही नहीं कर पाता था। और फिर वो बताते हैं कि मैं अपने बेटे को कहते हैं मैसेज देने के लिए कि बहुत प्यार करता हूँ, बट ये जो साइलेंट वाली एनर्जी है मुझे मेरे पिता से मिली है और मैंने तुमको दी है, इसलिए मैं कभी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाया। फिर वो सर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि मनी ब्लॉकेजेस क्यों हैं, तो वो बताते हैं कि मनी ब्लॉकेजेस इसलिए आए क्योंकि तुम रिस्क लेने से डरते हो, रिस्क नहीं लेते हो। फिर एकदम से उनकी आवाज़ आती है तो बताते हैं कि मेरी 2 बहनें हैं, इसकी 2 बुआएँ हैं, अगर ये फुल हो जाता है तो उनके पास जाके और ज़्यादा कुछ इसे सक्सेस मिलती है, तो मिठाई और पैसे दे के आए। मैंने कहा सर आपकी बुआएँ हैं? सर ने कहा हाँ 2 बुआएँ हैं। मैंने कहा जाना आना है? कह रहे नहीं अभी कम हो गया है। तो ऐसा होता है कि जैसे उनकी मदर जो होती हैं जब हस्बैंड के डेथ के बाद उतना नहीं रख पाती ससुराल की तरफ से, अपने मायके पक्ष से थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, हो जाती है, सबके अपने-अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। तो फिर उसके बाद सर पूछते हैं कि अच्छा ये बात मुझे नहीं पता थी उनकी 2 बुआएँ हैं, मुझे इधर से ही पता चली और सर ने एक्सेप्ट की। फिर उसके बाद ये होता है कि वो पूछते हैं कि शादी के लिए पूछो, तो वो बताते हैं कि देखो मुझे तुम्हारी शादी ना करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम्हारी मदर को ऐसी दिक्कतें होती हैं। अब आपके मन में ये ख़्याल आएगा कि भई ये एनर्जीज़ से ऐसे इतनी ईज़िली कैसे कनेक्ट हो रही है? देखो जब हम कभी बाहर भी जाते हैं ना तो हमको इल्यूज़न्स आते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज जाना ठीक नहीं है, लेकिन आप किसी कारणवश फिर भी निकल जाते हैं और कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि यार मैंने सही सोचा था। तो ये सब जो होती हैं हमारी इंट्यूशंस, ये सोल कॉलिंग ही होती हैं, ये सब हमें बता रहे होते हैं। एंजल गाइड, मास्टर गाइड जो भी चीज़ें हैं, ऐसे ही उनके फादर की सोल भी मुझसे कनेक्ट हुई या हायर सेल्फ कह लो। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप सूक्ष्म जगत के जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपने वो ऐड देखा होगा ना कि देखो तुम्हारे हाथों में कितने कीटाणु लगे हैं, कहाँ है? मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ हैं। तो कहते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास से ये दिखेंगे। तो जैसे वो डॉक्टर उन्हें दिखा के क्लीन करता है, सिमिलर वे में जो चीज़ विज़िबल ना हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ है ही नहीं। तो अब सर फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये शादी वाला हो जाता है कि नहीं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? तभी मुझे क्या होता है कि उनके फादर तो ये बता के चले जाते हैं कि मैंने एक लड़की के रूप में बच्चे के रूप में बर्थ ले लिया है और एक और एनर्जी मुझसे आके कनेक्ट होती है। मैंने कहा सर एक लड़की की एनर्जी कनेक्ट हुई है। तो मैंने कहा वो बोल रही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो सर कहते हैं कौन है? तो मैंने कहा पता नहीं मैं पूछती हूँ। तो कहते हैं कि मैं ही वो हूँ जो इसके जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें इसको आगे नहीं बढ़ने देती। तो सर बताते हैं हाँ, उनकी एक्स के साथ भी उनका कुछ दिनों का एक रिलेशनशिप चला था जो एकदम से फिर सर का खुद का ही मन उससे हट गया। फिर वो मैं ही करवाती हूँ। फिर आगे उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम कौन हो? अपनी पूरी कहानी बताओ। तो वो बताती है कि वो एक पंजाब का सीन दिखाती है कि एक नहर जैसी है, उसके ऊपर एक पुल है और वो छलांग मार जाती है। मैं सर से अचानक से कहती हूँ, "सर ये कूद गई।" मैं शॉक में आ जाती हूँ। मैंने कहा, "देखो ऐसे सीन मत दिखाओ मुझे, तुम रियलिटी बताओ, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ।" तो मुझे बताती है कि वो पंजाब में थी और सर को भी सरदार के रूप में पंजाब में दिखाती है, एक हवेली दिखाती है, जिसमें यही जो फादर इस जन्म में सर के थे, वही लास्ट बर्थ में भी थे। तो वो बताती है कि ये सर उस टाइम पे भी अपने फादर के सामने एक साइलेंट वाला ही रिलेशनशिप में थे, कुछ नहीं बोल पाए और उनकी शादी किसी और लड़के से करा दी जाती है, तो वो कूद के आत्महत्या कर लेती हैं और तब से वो इनके साथ ही हैं। तो पहले जब इनकी शादी तो हो जाती है, उस शादी से इनको 2 लड़के भी होते हैं, बट पूरी लाइफ़ कलेश ही रहता है क्योंकि कुछ तो इन्हें गिल्ट होता है कि मेरी वजह से एक लड़की को चली गई और दूसरा ये भी उनकी लाइफ़ में नहीं आने देती। तो मैंने कहा सर मुझे इंट्यूशन आ रही है कि जो आपकी जो ये पिछली जो ये एक्स थी जिससे आपका नहीं बन पाया, ये आपकी पास्ट बर्थ की वाइफ़ है शायद, इंट्यूशन है शायद। तो लड़की मुझे एकदम से बोलती है शायद नहीं पक्का वही है। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा तुम देखो ऐसे यहाँ भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, मिल तो सकती ही नहीं हो, सोल फॉर्म में हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें रिलीज़ करवा दूँ। तो बोलती है ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो मुझे दिखाती है कि सर उससे मिल रहे हैं, झुमके-वुमके दे रहे हैं। बोलती है कि इसको बोल दो कि मेरे को ना झुमके दान कर दे मेरी याद में किसी मंदिर में। मैंने कहा चूड़ी भी बोल दूँ? कह रहे नहीं चूड़ी कभी नहीं दी, सिर्फ़ झुमके बोलना। मैंने कहा ठीक है। तो आगे सर बोलते हैं इसका नाम पूछो। तो बोलते हैं कि ये मुझे प्यार से शब्बो बोलता था। तो सर पूछते हैं कहीं मुसलमान तो नहीं है? तो मतलब शब्बो नाम ऐसा लगा कि जैसे शबाना या कुछ भी। उसका नहीं कुछ सुखविंदर या कुछ इस तरह का नाम है, प्यार से मुझे शब्बो बोलता था। तो सर के मन में ये था कि कभी मैं पंजाबी सरदार दिखाऊँ और ये मुसलमान हो इसलिए शादी ना हो, कुछ भी रीज़न रहा होगा।
तो फिर उसके बाद मैं उसको बोलती हूँ कि एक काम करो, तुम जो सर को ना ऐसा करो, तुम हीलिंग के लिए अपने उस जगह पे जाओ जहाँ पे तो एस्ट्रल पे तुम्हारी हीलिंग की जाएगी और सर इस बर्थ को पूरा निभा लेंगे, तब तुम आगे मिल सकते हो, क्योंकि उसके बिना तुम्हारी कहीं मिलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो वो फिर उसके बाद मैं कहती हूँ सर आप भी प्रे करो। तो इसमें सर भी प्रे करते हैं, उसको मिलते हैं अच्छे से और उसके लिए प्रे करते हैं। तो सर कहते हैं कि क्या मैं इसका चेहरा देख सकता हूँ? तो मैंने कहा सर मुझे नहीं दिखा रही है तो आपको कैसे दिखा देगी? मुझे भी नहीं पता चल रहा है। मुझे बस ये ऐसे ही एक इमेज की तरह दिख रही है, धुंधली-धुंधली कि भई एक लड़की है। तो फिर उसके बाद वो सर से मिलती है और उसको ना कुछ यकीन सा आता है कि अरे हाँ, मुझे वो वाइब्रेशन आ गई कि ये मुझे मिलेगा। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं सर वो अब मेरे पास दोबारा लौट के आती है। मैंने कहा चलो अब तुम्हारे हीलिंग करवाते हैं। तो फिर वो कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ। तो सर फिर एक बार पूछते हैं कि चेहरा, वो मुझे अपना चेहरा दिखा देती है मेरा बिना कहे। तो उसका चेहरा बहुत छोटा-सा क्यूट सा चेहरा होता है। वो मुस्कुराती है तो उसके ऊपर में ये जो साइड वाला दाँत होता है ये चोर दाँत होता है और उसने ग्रीन कलर का सूट और रेड कलर का फुलकारी वाला दुपट्टा पहना है और हँसती हुई ऐसे वो मेरे सामने आती है और मुझे बोलती है चलो ले चलो। तो सर कहते हैं कि मुझे दिखाएगी क्या? तो वो कहती है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें जाने से पहले दिखा दूँगी तो तुम्हारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होगी और फिर मैं जा नहीं पाऊँगी। तो फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कि ईज़िली तो तुम्हें ऐसे नहीं निकाला जा सकता है, ऐसा करते हैं कि पहले तुमको हील करते हैं। तो मैं जैसे वो चक्रा की जो लाइट्स होती हैं उनके थ्रू उन्हें पार कराती हूँ, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू सबसे, और फिर उसको व्हाइट लाइट में ले जाती हूँ। तो जो व्हाइट लाइट में जाती है तो वो ऐसे पीछे मुड़ के मेरी तरफ देख के कहती है कि इसको बोल देना अगली बार मैं लड़का बन के आऊँगी और इससे डिसीज़न लेने का हक छीन लूँगी, क्योंकि ये फिर घबरा जाएगी। ये मतलब ये आगे बढ़ के स्टेप नहीं ले पाएगी, तो इसलिए मैं लड़का बन के आऊँगी। तो मैं सर को वो बात बता देती हूँ। अब इसके बाद ये मेरे को अब वो चीज़ें समझ में आती हैं कि मैंने तो सोचा था ये एक बिल्कुल सिंपल सा सेशन है। हाँ, इसमें एक बात और ऐड करना भूल गई कि सर के फ़ादर ने सर के लिए एक बात और कही थी कि उनके कोई कुलदेवी का मंदिर है, उसमें ₹1100 चढ़ाने हैं, तो वो बात और उन्होंने कही थी। तो सर भी एक्सेप्ट करते जा रहे थे कि हाँ, डिसीज़न लेने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। ये जो लड़की ने बताया ये सच है। और वो जो 2 बुआ वाला बात थी वो भी सर ने एक्सेप्ट की कि हाँ, वो सच है। रिलेशनशिप इश्यूज़ की भी एक्सेप्ट की कि हाँ, वो लंबे टाइम तक नहीं हो पाता, कुछ ऐसी एनर्जी आती हैं जो उनको स्टक करती हैं। तो अब जब मैं सोचती हूँ कि वो जो हनुमान जी की एनर्जी ने कहा था कि दूसरा सेशन नहीं करना पड़ेगा, जबकि हम तो हार मान चुके थे, तो लगता है कि उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। सेम वे में माँ को आज पता था कि मुझे उनकी प्रोटेक्शन की और उनके आशीर्वाद की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आज फूल की जगह उन्होंने सीधे माला भेजी। बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स में ऐसी होती हैं, जिनका हमें पता नहीं होता। पर प्लीज़ आप सबको एक और बात बताना चाहूँगी, इससे मुझे कोई भूत-प्रेत भगाने वाला या ऐसा ना समझे, ये बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो हमारे इंट्यूशंस की आवाज़ें होती हैं या जब हम मेडिटेशंस करते हैं या पूजा-पाठ करते हैं, तो बहुत ईज़िली हम लोग इन सब चीज़ों से कनेक्ट करते हैं। ये सब यूनिवर्स में ही है, कोई बहुत बड़े वो नहीं है। तो इसको बिल्कुल गलत वे में ना ले जाइएगा, प्लीज़ पॉज़िटिवली लीजिएगा, चाहे एज़ अ कहानी सुन लें। थैंक यू सो मच, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। ओके, बाय।